यदि आपके बच्चों की शादी में लगातार देरी चल रही है, लगातार अड़चनें आ रही हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जा रही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर बने रहना, क्योंकि आज मैं आपको रविवार के दिन किए जाने वाला जल्दी शादी कराने का एक ऐसा अचूक उपाय बताने वाला हूं। यदि ये उपाय कर देते हैं तो जल्द से जल्द आपके बच्चों की शादी के लिए कोई न कोई अच्छा प्रस्ताव जरूर आएगा और आपके बच्चों की शादी फिक्स हो जाएगी। नमस्कार, मैं पंडित GS कौशिक आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल GS घृत कौशिक में। बच्चों की उम्र जब शादी के लायक हो जाए और किसी कारण से उनकी शादी में लगातार देरी होती रहे, तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज़्यादा परेशान हो जाते हैं माता पिता। माता पिता अपने बच्चों की जल्दी शादी के लिए बहुत सारे उपाय भी करते हैं, पाठ पूजाएं भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनको सफलता नहीं मिल पाती है। क्यों नहीं मिल पाती है? कई बार बच्चों की जन्म कुंडली में ग्रह और नक्षत्रों का ऐसा योग बन जाता है जिसके चलते विवाह में लगातार विलंब होता रहता है। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो एंड में जाकर के बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वाले मना कर देंगे, या फिर आपके बच्चों के मन के अनुकूल कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पाएगा। देखने वाले आएंगे, देख करके चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई उनकी तरफ से आपको नहीं मिल पाएगा। और कई बार तो सिचुएशन ऐसी होती है कि रिश्ते आना ही बंद हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जब बच्चों की उम्र अधिक हो जाती है तो रिश्ते आना भी बंद हो जाते हैं। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है। बच्चे 28 साल के हो जाते हैं, बच्चे 30 साल के हो जाते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं जो 32, 35 और 38 साल के हो चुके हैं, लेकिन अभी तक शादी के लिए कहीं पर भी उनका रिश्ता फिक्स नहीं हुआ है। यदि आप इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तो आज मैं आपको एक अचूक उपाय बताने वाला हूं। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। कार्यक्रम को आगे लेकर के चलूं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, यह बिल्कुल निःशुल्क होता है। इसमें आपका कोई भी पैसा नहीं लगता है। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो जब भी हम इसी प्रकार की नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएंगे। या फिर अभी जो वीडियो आप देख रहे हैं, इस वीडियो को आप भविष्य में 2 से 3 दिन बाद दोबारा से देखना चाहें तो भी आप इस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप ढूंढते रह जाएंगे, ये वीडियो आपको मिलेगी नहीं। तो इसलिए कहता हूं, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये उपाय आपने कब करना है। ये उपाय आप किसी भी रविवार के दिन कर सकते हैं, चाहे शुक्ल पक्ष का रविवार हो, चाहे कृष्ण पक्ष का रविवार हो, तो किसी भी रविवार के दिन ये उपाय किया जा सकता है। ये उपाय आपने सुबह के समय ही करना है, अर्थात 11 बजे से पहले पहले ये उपाय आप कर दीजिए। दूसरी बात यह है कि ये उपाय कोई भी कर सकता है। जिन बच्चों की शादी में लगातार विलंब चल रहा है, यदि वो खुद करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, और यदि वो खुद ना करना चाहें तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय करने के लिए आपके पास होना क्या चाहिए? आपके पास होना चाहिए एक तांबे का लोटा, बिल्कुल नया लोटा होना चाहिए, फ्रेश लोटा होना चाहिए और तांबे का लोटा होना चाहिए। यदि आपके घर में नया लोटा रखा है तो आप उसको भी प्रयोग में कर सकते हैं, और यदि नया लोटा तांबे का नहीं है तो फिर आप बाजार से ले आइए। इस लोटे के अंदर आपने गेहूं भरने हैं। जितने भी गेहूं इस लोटे में आए उतने गेहूं आप इस लोटे में भर लीजिए।
उसके बाद 1 रुपए का सिक्का आपने इस लोटे में रखना है। क्या रखना है? 1 रुपए का सिक्का भी आपने इस लोटे में रख लेना है। उसके बाद इस लोटे का जो मुख है वो लाल रंग के कपड़े से आपने बांध देना है। एक रुमाल के साइज का छोटा सा लाल रंग का कपड़ा आप ले लीजिए। अब कपड़ा भी फ्रेश होना चाहिए, बिल्कुल नया कपड़ा होना चाहिए। तो उस लाल रंग के कपड़े से इस लोटे के मुख को बांध दीजिए कलावे की सहायता से। कलावा समझते हैं, जो हाथ को बांधा जाता है रक्षा सूत्र के रूप में, आप स्क्रीन पर भी देख लीजिए। तो इस कलावे की सहायता से लाल रंग का कपड़ा इस लोटे के मुख पर आप बांध दीजिए। इसके बाद आपने एक मंत्र का जाप करना है। बड़ा ही आसान मंत्र है, तो इस मंत्र का जाप आपने 108 बार करना है। आप पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठ जाइए। पूर्व दिशा तो आप समझते हैं, जिस दिशा से सूर्य भगवान का उदय होता है वही होती है पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा की तरफ अपना मुख करके बैठ जाइए। अपने सामने ये लोटा रख लीजिए और एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी अपने सामने आप रख लीजिए। इसके बाद एक मंत्र का जाप आपने करना है। प्रिय दर्शकों, मंत्र आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। मंत्र क्या है? ओम हराम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। दोबारा से सुन लीजिए, ओम हराम हरीम हरोम सह सूर्याय नमः। तो इस मंत्र का जाप आपने 108 बार कर देना है। यदि ये मंत्र आपको याद ना हो तो फिर आप पेन की सहायता से कॉपी पर लिख लीजिए, तो देखकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो प्रदर्शकों, इस प्रकार से 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद ये लोटा आपने अपने हाथों में उठाना है और दोनों हाथों के बीच में इस प्रकार से पकड़ना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है। जिस बच्चे के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, उसका नाम आपने बोलना है, उसका गोत्र बोलना है और अपनी मनोकामना का चिंतन करना है कि मैं अपने बेटे या बेटी की जल्दी शादी के लिए ये उपाय करने जा रही हूं या जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, आपने सूर्य नारायण भगवान से प्रार्थना करनी है कि हे सूर्य नारायण भगवान, मेरे बेटा या बेटी की जन्म कुंडली में यदि सूर्य ग्रह से किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही है विवाह को लेकर के, तो वो समस्या शांत हो जाए। इसी कामना को लेकर के ये उपाय मैं करने जा रही हूं। तो इस प्रकार से अपनी मनोकामना का चिंतन करने के बाद ये लोटा लेकर के आपने मंदिर में चले जाना है। वैसे तो आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं, लेकिन यदि लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर आपको मिल जाए या फिर विष्णु भगवान का मंदिर आपको मिल जाए या फिर राम जी का मंदिर आपको मिल जाए, तो ऐसे मंदिर में यदि आप चले जाएं तो अति उत्तम है। यदि वो नहीं मिल रहे हैं तो किसी भी मंदिर में आप चले जाइए। मंदिर में जाने के बाद वहां पर जो भी पुजारी होगा, आप उस पुजारी को ये लोटा भेंट स्वरूप दे दीजिए और उसके चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिए। यदि मंदिर में पुजारी आपको नहीं मिलता है तो फिर आप विष्णु भगवान की जो प्रतिमा है उसके सामने ये लोटा रख सकते हैं, या फिर लक्ष्मी नारायण भगवान की जो प्रतिमा है उसके सामने ये लोटा रख सकते हैं, या फिर राम दरबार की जो प्रतिमा बनी हुई है उसके सामने भी ये लोटा रखा जा सकता है। और पुनः एक बार फिर हाथ जोड़ करके भगवान के सामने अपनी मनोकामना का चिंतन कीजिए। तो ये उपाय करके आपने अपने घर चले आना है। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपने 3 रविवार लगातार करना है। यदि आप 3 रविवार ये उपाय कर देते हैं तो मेरा विश्वास है कि कोई न कोई अच्छा रिश्ता आपके बच्चों के लिए जरूर आएगा। बड़ा आसान उपाय है। यदि आपको समझ में ना आया हो तो वीडियो को 1-2 बार देख लेना, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि विवाह में इतनी देरी क्यों हो रही है, इतनी अड़चनें क्यों आ रही हैं, विवाह कब होगा, आपके बच्चों के विवाह का योग कब बनेगा, यदि इस प्रकार की जानकारी आप लेना चाहते हैं, या फिर विवाह के अलावा आपके जीवन में कोई और भी समस्या चल रही है जिसका आप ज्योतिषीय समाधान चाहते हैं, तो फिर आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपनी समस्या या फिर अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी सहायता करने की। तो प्रदर्शकों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी करना, और यदि आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।